तुम्हारा किया धरा है रीत? अगर प्रतीक को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड की कातिल कहलाओगी तुम। भाभी, मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। अब तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि पता नहीं तुम मुझसे सच बोल भी रही हो या झूठ बोल रही हो। कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं था? तुमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि वो ट्रक ड्राइवर प्रतीक को मार देगा। तुमने मुझसे झूठ बोल कर ये सब कुछ कराया रीत। तुम मतलब मेरा भरोसा कैसे तोड़ सकती हो? इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही रीत हो जिसे मैं जानती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भाभी क्या कह रही हो? आप जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने नहीं कहा था उस ट्रक ड्राइवर को ऐसा कुछ भी करने के लिए। उसने पता नहीं क्यों प्रदीप भैया को उड़ा दिया, मुझे नहीं पता। ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो उनका एक्सीडेंट करने के लिए मुझे बोला था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब कहने के लिए? हाँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अपना ट्रक प्रतीक भैया से सिर्फ उतने ही करीब लेके जाना कि सामने वाले को देखने में खतरा लगे, ना कि सच में उनकी जान खतरे में डाल दो। तुमने मुझे यकीन दिलाया था ना, तो फिर क्यों किया उनका एक्सीडेंट? मैंने इतनी बार तुम्हें अच्छे से समझाया कि किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने फिर भी उनका एक्सीडेंट कर दिया। और अब तुम यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। प्रतीक भैया मेरे भाई जैसे है, वो देवर है मेरे। मैं क्यों तुमसे कहूंगी उनकी जान लेने के लिए? मैंने कब कहा? आपने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। आपने तो मुझे वो पैसे उसे उड़ाने के लिए दिए थे और मैंने वही किया। मैंने कब कहा ये? आपने साफ साफ कहा था कि उसे टक्कर ऐसी मारना कि वो मौत के कगार तक पहुंच जाए, लेकिन मरे नहीं। आपने मुझे कहा था कि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने ऐसे बहुत से हिट एंड रन केस देखे हैं, तो आपके पास काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है। सब तो आपने ही तय किया था कि ट्रक की स्पीड कितनी होगी, वक्त क्या होगा और किस तरफ से टक्कर मारनी है। आपने जैसा बोला मैंने वही तो किया। दिव्या भाभी, मैं नहीं जानती कि आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन आपको इसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है ना। आप जानती है ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सच तो ये है रीत कि उसके कहे हर एक शब्द पे मुझे विश्वास हो रहा है। तुमने खुद माना ना कि तुमने उसे पैसे दिए थे और तुमने ये सारा नाटक प्लान किया था। फिर वो झूठ क्यों बोलेगा? और वो एक्सीडेंट तो नाटक था ना, मैंने सच में थोड़ी हिट करने के लिए बोला था। आप भी उस प्लान का हिस्सा थे, आप तो सब जानती है ना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है रीत। अगर तुम सारा इल्जाम मुझ पे डालना चाहती हो ना, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने आप को प्रतीक के इस खतरे के लिए कोस रही हूँ। आज मेरी वजह से ही वो अंदर है, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है भी नहीं। अब ये आदमी सच में झूठ बोल रहा है। और वो झूठ क्यों बोलेगा? तुमने खुद उसे पैसे दिए थे रीत, तुमने खुद हम सबके सामने बात मानी है। तुमने उसे पैसे दिए थे ना, उसने पैसे लिए और जो तुमने कहा वो कर दिया। उसकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम खुद गई थी पैसे लेकर, तुमने खुद उसे पूरा प्लान समझाया और खुद सारी चीजें तय की। तो वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ वो नहीं, झूठ ये है। झूठ तुम बोल रही हो रीत, और तुम इतनी समझदार हो कि तुम ये सारी बातें समझती हो। सब कुछ तुमने ही किया। मुझे पता अब क्या करना है। मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। 2 डंडे पड़ेंगे ना, खुद ब खुद सारा सच सामने आ जाएगा। चल ले चलिए पुलिस थाने, मुझे कोई डर नहीं है। मैं पुलिस को बता दूंगा इस रीत मैडम ने मुझे पैसे दिए थे और उस पैसे में से मैंने 1 रुपये भी खर्चा नहीं किया। वो चेक कर लेंगे कि पैसा इसी मैडम के अकाउंट से आया है। हम मजदूर लोग भले ही गरीब होंगे, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। हमें अपना ख्याल रखना आता है। अगर हमें कोई जेल में भेजने की कोशिश करेगा तो मैं अकेला जेल में नहीं जाऊंगा।
ये मैडम भी मेरे साथ जेल जाएंगी। वीरू भैया, उसे जाने दीजिए। अगर इसे जाने दिए तो हमें सच का कभी पता ही नहीं चल पाएगा ना। वीरो, सच क्या है ये हम सबको पता चल चुका है और इसमें दो राय नहीं कि सबके पीछे रीत है। आज जो हालत मेरे बेटे की रीत ने की है, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से राघव के बच्चे पे कोई भी आंच आए। आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं ना, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा राघव भी कुछ ऐसे ही दर्द से गुजर। लेकिन पापा, आप वीरू भैया जाने दीजिए इसे। निकल यहां से और दोबारा मेरे फैमिली मेंबर के आसपास नजर मत आना। समझ में आई बात? चल जाए ऐसे। रीत, बहुत फायदा उठा लिया तुमने अपना प्रेग्नेंट होने का। तुम्हें क्या लगता है तुम इस हालत में सबके सामने रोगी तो सबका दिल पिघल जाएगा, सब तुम्हें माफ कर देंगे? नहीं, कोई तुम्हें माफ कर भी दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि प्रतीक को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत अंदर से बाहर आएंगे। कि तुमने जो उन्हें तकलीफ दी है, जो दर्द दिया है, उसका क्या? हाँ, तुम यहाँ बहुत इंटेंशंस की बात कर रही हो ना। मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या इरादा था। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा पति उस हॉस्पिटल बेड पे अंदर खून में लथपथ लेटा हुआ है और मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। और जरा सोचो, एक बार सोचो, अगर प्रतीक की जगह राघव ब्रो होते तो? अगर प्रतीक की जगह ट्रक ने टक्कर राघव ब्रो को मारी होती तो? अगर उस हॉस्पिटल बेड पे प्रतीक की जगह राघव ब्रो होते तो कैसा लगता तुम्हें? फिर भी तुम यही सब बातें बोलती कि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था। तुम बहुत प्यार की बातें करती हो ना, प्यार को समझती हो, सोलमेट्स होने की बातें करती हो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं और प्रतीक भी सोलमेट्स ही हैं। हमारे बीच में जितनी भी खराब चीजें रही हो, आखिरी में हम एक हो ही गए रीत। हमारे दिलों में एक ही दिल धड़कता है, हम एक ही आत्मा है। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो तुमने सब खराब क्यों किया? क्यों? है कोई जवाब? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुद को सही साबित करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपना सच साबित करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए।